3 मैसेज आए हैं। जरूर एक शिव का होगा, अभी चेक करता हूँ। गुंजन, हेलो, क्या हम मुक्ति दीदी से बात कर सकते हैं? हम गुंजन बोल रहे हैं। गुंजन गौरी की बहन ना? जी जी। वैसे आप हमें कैसे? मैं गौरी और मुक्ति का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, संगम। मैं गौरी के साथ मुंबई भी गया था शिव की तलाश में। ओह, अच्छा अच्छा। तो आप प्लीज मेरा एक मैसेज मुक्ति दीदी तक पहुंचा देंगे? बताओ क्या बात है? आप प्लीज मुक्ति दीदी को बोलिए कि वो मेरी हेल्प करें। यहाँ पर कोई गौरी दीदी के बारे में नहीं सोच रहा। भाभी कहती है कि वो दीदी को छुड़वाने के लिए केस नहीं लड़ने वाली, और उन्होंने भैया को भी मना किया है। प्लीज मुक्ति दीदी को बोलिए कि कम से कम वो तो मेरी मदद कर दे। अरे गुंजन, ऐसे नहीं रोते हैं। तुम बहादुर लड़की हो, और एक बात जान लो, जितनी फिक्र तुम्हें गौरी की है उतनी फिक्र मुझे भी है। अब चलो चुप हो जाओ। लेकिन मेरी दीदी को पुलिस क्यों ले गई? मेरी दीदी बिल्कुल निर्दोष है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। आप प्लीज इस सब कुछ मुक्ति दीदी को बताइएगा, और उनसे कहिए कि वो हमारी हेल्प करे। हेलो हेलो गुंजन, सारा खानदान ना एक ही दिन में तरक्की कर गया। एक बहन खूनी बन गई, दादी न्यायाधीश, और तुम पत्रकार। वैसे ये फोन पर कौन सी खबर छपवा रही थी तुम? हाँ गुंजन, ज्यादा घूर घूर करना मत देखो हमें। ज्यादा चूर चप्पड़ की ना तो तुम्हारी जो असलियत है ना, वो सबके सामने लाने में जरा भी नहीं हिचकने वाले हम। इस नेटवर्क को भी अभी जाना था। खुल जा शिव, ऐसे मझधार में मत छोड़ो, प्लीज रिप्लाई करो। हम भी शिव के मैसेज के इंतजार में कब तक बैठे रहेंगे? गौरी को छुड़ाने का कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। क्या हुआ शिव? गौरी के बारे में सोच रहे हो? हाँ, पर अब क्या फायदा? गौरी की तो किसी और से शादी हो चुकी होगी अब तक। मैं जानता हूं, पर इस दिल को क्या समझाऊं? कैसे समझाऊं? अजीब हो शिव तुम। कब तक गौरी की यादों में यूं आंसू बहाओगे? भूल गए? या याद नहीं है तुम्हारे गाल पे जो थप्पड़ पड़ा था? अब तक तो गौरी तुम्हें भूल चुकी होगी। शादी करके किसी और के साथ हनीमून मनाने के लिए बाहर घूमने चली गई होगी। कब तक अपनी जिंदगी यूं ही खराब करते रहोगे शिव? आने वाले कल के बारे में सोचो। सोचो तुम अपने आप को कैसे बचाओगे उन यादों से, कैसे अपना पीछा छुड़ाओगे। गौरी को भूल जाओ शिव। नहीं नहीं, गौरी मुझे भूल नहीं सकती। नहीं, नहीं भुला सकती। गौरी श्रीवास्तव, तुमसे कोई मिलने आया है। गौरी श्रीवास्तव। गौरी, गौरी तुम हिम्मत मत हारना। मैंने शिव को कांटेक्ट करने की कोशिश किया है। उसकी पहचान यहाँ के पुलिस वालों से है। बस एक बार शिव से कांटेक्ट हो जाए, फिर हम तुमको यहाँ से रिहा करा कर ले जाएंगे।
तुम दोनों का मिलने का वक्त खत्म हो चुका है। जी गौरी, अपना ख्याल रखना, हम जल्दी आते हैं। नीरज, नीरज, जी दादी। नीरज बेटा, ऐसे हाथ में हाथ धरने से कुछ नहीं होगा। पता नहीं किस हाल में होगी हमारी गौरी, उसने खाना खाया भी कि नहीं। नीरज बेटा, कैसे भी करके गौरी को घर ले आओ, घर ले आओ बेटा। नीरज बेटा, वो तुम्हारी मैडम है ना, तुम्हारी अफसर। देखो, वो जरूर किसी न किसी वकील को जानती होगी, तुम उनसे बात करो ना। दादी, अब वकील से बात करने से क्या होगा जब खून गौरी नहीं किया है तो? अब हम उसे सजा मिलने से कैसे बचा पाएंगे? क्या तुमको लगता है कि तुम्हारी बहन गौरी ने खून किया है? वो कातिल है? दादी दादी, हम मानते हैं कि आप गौरी से बहुत प्यार करती हैं। अरे गौरी हमारी भी बहन है, पर बात यह है कि पिस्तौल गौरी के हाथ से बरामद हुई है, इसलिए हम तो क्या, सारी दुनिया यही मानती है कि खून गौरी ने किया है। दादी, आपके कहने या मान लेने से गौरी निर्दोष तो साबित नहीं होगी ना। इसीलिए हम कहते हैं दादी कि दादी, ये क्या कर रही हैं आप? अरे बहुत हो गया, क्या गलत कहा इन्होंने? सच ही तो कह रही है, गौरी के हाथों में ना पिस्तौल थी और सब लोग जानते हैं कि सूरज भान का खून गौरी नहीं किया है। दुल्हन, जितना जरूरी है उतना ही बोलो। हमारी गौरी कातिल नहीं है और वो किसी का खून नहीं कर सकती। गौरी तो किसी को ठेस पहुंचाने वाली बात बोलने से पहले भी 100 बार सोचती है, फिर वो किसी का खून कैसे कर सकती है? दुल्हन, आज के बाद गौरी के बारे में कभी कोई गलत बात मत बोलना। अच्छा, तो इतना यकीन है आपको अपनी गौरी पर, तो हमारी भी एक बात सुन लीजिए दादी आप। हम ना तो आपकी तरह बेवकूफ है और ना ही ना आपकी तरफ भावुक। पर सच तो ये है दादी कि पुलिस सब लोगों के सामने ना गौरी को हथकड़ी पहनाकर जेल ले गई है। गौरी मुजरिम है और हमें ना उस मुजरिम से कोई वास्ता नहीं रखना। दादी, आपको और बाबूजी को अगर हमारे साथ इस घर में रहना है तो गौरी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना होगा। जे